दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पहला प्रश्न आपका जीके का होगा जिसमें 50 प्रश्न आएंगे और ये सभी के लिए कॉमन होगा। दूसरा प्रश्न होगा 100 प्रश्नों का दूसरा पेपर होगा और ये कॉमन पेपर नहीं है। इसमें 3 ग्रुप दिया गया है, भाषा का ग्रुप दिया गया है, एसएसटी का ग्रुप दिया है और साइंस का ग्रुप दिया गया है। तो आपको कौन सा विषय चुनना है सेकंड के लिए ये छात्र अक्सर पूछ रहे हैं कि सर क्या बीएड के विषय चुनने हैं इसमें या ग्रेजुएशन का विषय चुनना है। तो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर विषय विकल्प ग्रुप चुनने का कोई विकल्प नहीं आ रहा। ऐसा वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है कि आप एसएसटी का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप साइंस का करेंगे या भाषा का करेंगे। वहाँ पे किसी भी विकल्प के बारे में पूछा ही नहीं गया है। इसलिए पीएनपी सचिव ने बताया है कि ये जो भर्ती हो रही है टीजीटी पीजीटी की तरह विषय वाइज ये भर्ती नहीं है। हम किसी विषय के अध्यापक की भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट में स्पष्ट कर दी है। बहुत से छात्र आज पीएनपी सचिव से मिलने गए थे और उसी के जो उन लोगों की जो वार्ता हुई है उसी में ये चीज़ क्लियर हुआ है। पीएनपी सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि ये विषय की भर्ती नहीं है। ये भर्ती बिल्कुल सेम टू सेम प्राइमरी जैसी भर्ती होती है उसी तरह की है। आपको कॉलेज में उपलब्धता के आधार पर कोई भी विषय पढ़ाना पड़ सकता है। साइंस के आप स्टूडेंट रहे हैं, आप बीएससी किए हैं तो आपको हिंदी भी पढ़ाना पड़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ सकता है, संस्कृत भी पढ़ाना पड़ सकता है। जिसके टीचर नहीं होंगे वो आपको मैनेज करना होगा, वहाँ पे पढ़ाना होगा। इसलिए जो है यहाँ पर विषय की कोई बाध्यता नहीं है। आप जिस विषय से परीक्षा देना चाहें उस विषय से आप तैयारी कीजिए, लेकिन अभी माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको किस विषय से जो है परीक्षा देनी है। हिंदी से देनी है, संस्कृत से देनी है, इंग्लिश से देनी है या फिर साइंस मैथ से देनी है या फिर एसएसटी से देना है। तो साइंस के स्टूडेंट भी एसएसटी का पेपर दे सकते हैं। और इसीलिए देखिए, जब यहाँ पर विषय वाइज भर्ती नहीं है तो विषय वाइज पदों की संख्या भी जारी नहीं की गई है। जो पद दिया गया है वो कंबाइंड पद दिया गया है और मेरिट जो बनेगी वो विषय वाइज नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि साइंस वालों की मेरिट अलग, भाषा वालों की अलग और एसएसटी वालों की अलग। मेरिट एक कॉमन मेरिट बनेगी। तो कितने पद हैं क्लियर हो गया, विषय कैसे लेना है ये भी क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि मेरिट कैसे बनेगी, ये जान लीजिए। ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी तैयारी का दारोमदार इसी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसकी मेरिट जो है जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में बनती है सेम उसी तरह से बनेगी। 40% नंबर जो है आपके एकेडमिक होंगे। जैसे वहाँ पे 10% अंक जो है 4 भागों में बंटे होते हैं वैसे यहाँ पर भी बंटे होंगे। अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे इसको गुणांक कैसे निकाला जाता है। इसके बाद 60% नंबर आपकी लिखित परीक्षा से होंगे और लिखित परीक्षा में आपको 60-65% नंबर लेकर आना है, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप इस परीक्षा में फेल माने जाएंगे। आप वहीं से इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अब ये 60% का भी 60% निकाला जाएगा और वो लिखित का नंबर यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तब जाके गुणांक बनेगा। क्योंकि महज पास होने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइमरी में आपने देख लिया कितने लोग पास हुए थे और कितने लोगों को नौकरी मिली। मेरिट में अगर आप आएंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब ये 60%, 60 और 65 आपको नंबर कैसे लाने हैं। 60 और 65 जो नंबर लाने हैं वो पूरे 150 प्रश्नों का जो है आपका प्रश्न पत्र है। इसमें से आपको 60 और 65% नंबर लाने हैं। 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए, 65% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो 65% नंबर लाने के लिए आपको 150 नंबर के पेपर में नंबर लाने हैं ये, और उसको वहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 65% नंबर आएंगे कैसे। इसके लिए जीके यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 50 प्रश्न यहाँ पे हैं, 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हैं। देखिए, सब्जेक्ट जो जिसने जो लिया है वो आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है तो सब्जेक्ट में आप की महारत हासिल है। कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे उसी विषय से। तो यहाँ पर समय बहुत कम है, कम तैयारी में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कितना नंबर कौन स्कोर कर ले जाएगा। जिसकी जीके अच्छी होगी वो इस परीक्षा में
आराम से पास हो जाएगा। जिसकी जीके कमज़ोर होगी वो परीक्षा में फेल भी हो सकता है, क्योंकि महज आपके अपने विषय के नंबर के आधार पे आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो जीके की अब तैयारी कैसे करें? 50 प्रश्नों की बात है, तो 50 प्रश्न कहाँ से तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? समय भी बहुत कम है, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है और ये भी देखना है जो कुछ लोग तो स्विच किए होंगे। जैसे साइंस वाला कोई हिंदी लेके तैयारी करना चाहता है तो उसको हिंदी तो पूरी ठीक से पढ़नी पड़ेगी, और एसएसटी वाला कोई अगर चाहे कि हमें विज्ञान लेना है, हालांकि उल्टा जाएंगे नहीं, एसएसटी वाले विज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, हो सकता है कि वो हिंदी की तरफ चले जाए या फिर इंग्लिश की तरफ चले जाए या तो संस्कृत की तरफ चले जाए। साइंस वाले ही इधर डाइवर्ट होंगे, तो उनको जो तैयारी करने में ज़्यादा समय लगेगा, और 45 दिन का महज समय है आपके पास, इससे ज़्यादा समय है ही नहीं। तो दोस्तों, हमने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज इससे संबंधित इस भर्ती से शुरू किए हैं, जिसमें एसएसटी का कोर्स है, ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है, मैथ और साइंस की लाइव क्लास भी चल रही है, और इसके साथ साथ 50 प्रश्नों की एक सीरीज डेली क्विज, डेली 50 प्रश्न है आपको ऑनलाइन जो है एक क्विज चलेगी, जिसमें आपको ऑनलाइन 50 प्रश्न डेली मिलेंगे और उनको आप सॉल्व करेंगे। तो आपका स्कोर कितना हो रहा, आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, उससे संबंधित ये क्विज है। तो आपको ये प्रश्न मिलेंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।